हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.3। ठीक है, तो 18.3 को सॉल्व करने से पहले हम बता दें कि हमने 1 to 9 पिछली वीडियो में सारे पढ़ लिए हैं, सारे क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 10 से। ओके, तो 10 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग 9 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 10 से। ठीक है, तो देखो 10 क्या कहता है, कह रहा है कि अब मेटल पाइप है, ठीक है, इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। द आउटर डायमेंशन बीइंग 4.8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स। अब कह रहा है इनर कर्व सरफेस एरिया बताओ, आउटर कर्व सरफेस एरिया बताओ और टोटल सरफेस एरिया बताओ। ठीक है, ये हमारा पूछा हुआ है। तो देखो कैसे इसे करेंगे, बहुत ईजी है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पहले इसका हम लोग फिगर बनाते हैं 10 का। ठीक है, देखो 10 है, ये फिगर कुछ इस तरह से बनेगा हमारा। ठीक है, ये इसका फिगर बन गया। अब देखो करना क्या, अब इसमें कह रहा है कि दो पाइप हैं इसमें, मतलब एक पाइप है, उसका इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया भी दिया हुआ है। ये देखो कुछ इस तरह से समझना हो, अभी हम बनाते हैं फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लो, ये हमारा पाइप हो गया। ठीक है, पाइप को इसी तरह होता है ना, तो बीच से जो छेद होता है पानी इधर उधर जाता है पाइप से। तो अब देखो इसमें जो रेडियस दी गई है, ठीक है, पहले तो ये कह रहा है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जो है वो 77 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसकी क्या कह रहा है, जो इनर डायमीटर, जो इसकी डायमीटर है, ये पूरी डायमीटर की बात कर रहे हैं, तो ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड आउटर डायमीटर बीइंग कितनी 4.8, ये बाहर की डायमीटर कितनी, इस पार्ट की, ये पूरे की डायमीटर कितनी हो गई, ये हो गई 4.8 और अंदर की सिर्फ कितनी हो गई, ये हो गई 4 सेंटीमीटर। समझ गए, इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। तो ये क्या कह रहा है, इनर कर्व सरफेस एरिया हमें बताना है। इनर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये हमें फर्स्ट वाले इसका प्रूफ करना है, सॉल्व करना है। तो अब तुम समझो कि पहले जो हम लोग इनर जो होगा इसके जो भी है सबको लिख लेते हैं। तो जो हाइट है वो कितनी है, 77 है सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो जो इनर सरफेस एरिया, क्या ये अंदर वाला, ठीक है, इसकी डायमीटर कितनी है अंदर वाले पाइप की, ये सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ये कितनी 4 है। तो रेडियस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, डायमीटर का हाफ होता है, d/2 होता है। ठीक है, तो 4/2 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो क्या करना है कि इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, देखो फॉर्मूला तो पता ही होगा, 2πr/h होता है। ठीक है, तो देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7 होती है। आर की वैल्यू क्या है, 2 हमने निकाली, एच हमारे पास कितना है 77, 7 से कैंसिल करो तो 11। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 44, इंटू 2 इंटू 11 करो तो 22। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 44 इंटू 22 करो तो कितना आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इनर कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। अब हम लोग दूसरा निकालेंगे। दूसरा हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है आउटर कर्व सरफेस एरिया। चलो आउटर निकाल लेते हैं सेकंड का, आउटर कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला भी यही होगा 2πr/h। ठीक है, अब देखो आउटर का रेडियस कितनी थी, आउटर की डायमीटर हमें पता है 4.8 थी, तो डायमीटर हमें आउटर की पता है 4.8 है। ठीक है, और हाइट तो वही रहेगी जो पहले वाले में थी, क्योंकि दोनों की हाइट सेम होगी 77 सेंटीमीटर। अब रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, डायमीटर का हाफ होगा रेडियस, तो कितना हो जाएगा 4.8/2,
तो इसका होगा 2.4 हो जाएगा सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, जब हमारे पास रेडियस आ गया तो सिंपल सा इसका देखो इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो आउटर CSA इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 हो जाएगी, इंटू रेडियस हमारे पास कितनी है 2.4 है, और हमारे पास हाइट कितनी है 77 है। अब देखो इसमें क्या करने वाले हैं, 7 से फिर से कैंसिल करो, कितना आएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, तब अब क्या करो, इनका इससे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसे कर लो, इसको हटा दो, यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 से करो तो ये चला जाएगा 5 टाइम 5। अब 22 इंटू 11 कर दो, फिर डिवाइड बाई 100 कर देना, डिवाइड बाई 5 करा, 22 इंटू 11 24 भी तो है यहाँ पर, 22 इंटू 24 इंटू 11 बाई 5। ठीक है, अब 22 इंटू 24 करो तो कितना आ जाएगा 528 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा 5, तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5808 डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब जब 5 का इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई आउटर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, समझ गए, कर्व सरफेस एरिया हो गया, ये हमने AOB तो निकाल लिया इसका। ठीक है, अब देखो क्या कहता है सी में, इसमें कह रहा है टोटल सरफेस एरिया इसकी हमें बताओ। तो टोटल सरफेस एरिया इसके हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो इसका क्या है, C नंबर है, या फिर 3 लिखो या C लिखो, ठीक है ये C है। ठीक है, E नहीं है, तो C में क्या है कि क्या कह रहा है टोटल सरफेस एरिया। ठीक, इसको कैसे निकालेंगे, देखो इसमें लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ इनर पाइप, ओके, प्लस आउटर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया ऑफ पाइप, प्लस अब देखो टोटल, जब उसने बोला है टोटल सरफेस एरिया तो इसमें हमें बेस भी ऐड करना पड़ेगा, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। ठीक है, एरिया ऑफ बेस, बेस का मतलब समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, देखो अब इसमें देखो क्या कह रहा है, टोटल का मतलब होता है कि ये इसका भी एरिया निकालो, इस वाले पार्ट का भी, ठीक है, ये और नीचे वाले का भी, और ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया हमारा इतना। ठीक है, तो ये तो हमें पता है, मगर ये वाला पार्ट का एरिया और इस वाले पार्ट का एरिया हमें पता नहीं है। ठीक है, ये तो 2 है ना, 2 इंटू क्या कर दिया एरिया ऑफ बेस मान लिया, यहाँ पर 2 है ना, ये 2 इंटू एरिया ऑफ बेस कर दिया। अब देखो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे पास है इनर और आउटर है, मगर एरिया ऑफ बेस नहीं है। ठीक है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कैसे हम लोग निकालेंगे ये देखो, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे एरिया, लिखेंगे एरिया ऑफ क्या होगा पाइप लिख लो। ठीक है, विथ रेडियस कितना होगा, कितना है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर पहले वाले का, माइनस फिर लिखो एरिया ऑफ पाइप विथ रेडियस, सॉरी पाइप क्या कहते हैं सिलेंडर, चलो पाइप ही कर देते हैं। ठीक है, विथ रेडियस कितना होगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, इसका हमारे पास कितना था डायमीटर जो था हमारा, इसका देखो इनर वाले का कितना था 4 था, आउटर वाला था 4.8, तो इसका रेडियस कितना आएगा 2 आएगा, इसका भी रेडियस आएगा 2.4 आएगा। ठीक है, तो वही हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों को हमें क्या करना है आपस में माइनस कर देना। ठीक है, समझ गए, देखो
तो एरिया ऑफ पहले वाले की जो होगी 2.4 की, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 2 लिख रहे हैं तो मतलब दूसरा वाला से वो हो जाएगा बेस, पाई आर स्क्वायर 1 लिख देंगे तो ये पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इनमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं इसमें कॉमन हम लोग पाई ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आर ये 2 है, ये R1 है, तो ले नहीं पाएंगे आर, तो पाई हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा, R2 और R1। ठीक है, R1। ओके, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। ठीक है, और R2 हमारे पास कितना था, R2 था हमारा 2.4 स्क्वायर माइनस R1 हमारे पास कितना है 2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो 22/7 ब्रैकेट में इसका स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 5.76 आएगा, और इसका करो तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर दो तो 22 × 7 × इनको माइनस करो 1.76 आ जाएगा। समझ गए इतना। अब क्या करना है, सिंपल है, इसको सॉल्व करो, इसे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 5.53। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5.53 हमारा एरिया ऑफ बेस आ जाएगा। समझ गए, एरिया ऑफ बेस। ओके, तो एरिया ऑफ बेस हमें मिल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग पुट कर देंगे पूरी वैल्यू। तो हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर पाइप। इसका हमने निकाला था, कितना आया था देखते हैं। कर्व सरफेस ऑफ का इनर आया था हमारे पास, यही है 968 आया था, यहाँ लिखेंगे 968। ठीक है, प्लस और आउटर का हमारे पास कितना आया था, आउटर का आया था, ये आया था 1161.6। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर क्या है 2 × एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस ये लिखो प्लस 2 × एरिया ऑफ बेस कितना है 5.53। समझ गए इतना, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है। तो इन दोनों को प्लस करो कितना आ जाएगा 212.9.6। ठीक है, प्लस अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, तो 2 3 से करो, 2 3 × 6 हो जाएगा, 2 5 से 10 हो जाएगा, 0 हुआ 1 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 11.06। अब इसमें प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2140.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा थर्ड वाले का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ये। तो अब करते हैं हम लोग लास्ट वाला जो है 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ सिलेंड्रिकल वेसल ओपन एट द टॉप हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 21 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट्स इनर पार्ट एट द रेट ऑफ 5/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत ईजी है ये भी, तो इसमें करना ही कुछ नहीं है। देखो सब कुछ गिवन है हमारे पास, तो हम लोग सिंपल से कर्व सरफेस एरिया इसका हम लोग निकाल लेते हैं। क्वेश्चन 11 है। ठीक है, देखो हाइट हमारे पास गिवन है कितनी 14, और डायमीटर हमें गिवन है कितना 21 सेंटीमीटर, और रेडियस निकालना हमने बताया, रेडियस फॉर्मूला क्या था डायमीटर/2 होता है, तो 21/2 कर दो, तो इसको करो तो कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। ठीक है, ओके, सेंटीमीटर कर दो यहाँ पर। तो अब हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो CSA फॉर्मूला क्या होता है 2πRh। ठीक है, मगर एक बात देखो, क्या कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल है, ठीक है, वो सिर्फ ओपन कहाँ से है, टॉप से, मतलब बेस तो है एक ये है, ठीक है, तो ये ऊपर से खुला हुआ है मगर नीचे से पूरी तरह बंद है, तो इतना पार्ट हो गया कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और नीचे वाला पार्ट क्या होगा, ये भी तो बेस है, तो बेस प्लस कर दो बेस, तो बेस का फॉर्मूला क्या हो गया πr²। कहने का मतलब ये है कि ये तो कर्व सरफेस एरिया हुआ मगर ये नीचे से भी बंद है, ढक्कन लगा हुआ है, तो उस जो कैप लगा हुआ है उसका सरफेस एरिया कितना होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है πr² होता है, तो ये लिख दिया हमने। अब इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या πr कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 2h प्लस पाई बचा, सॉरी r बचा यहाँ पर,
तो अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, और रेडियस हमें पता है कितना, 10.5। अब 2 इंटू एच हमारे पास कितना है 14, प्लस रेडियस हमारे पास क्या है 10.5 है। अब देखो क्या करना है इसमें, सिंपल सा। अब देखो पॉइंट हटा दो, नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 11 टाइम चला जाएगा, और इसे कर देंगे हम लोग तो 2 5 से चला जाएगा, ठीक है। अब 5 से इसे करो, 5 2 10, 5 1 121, 7 3 3, तो 11 इंटू 3 करो तो कितना हो जाएगा 33, ठीक है। और इसे इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 28 आ जाएगा, प्लस करो 10.5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को प्लस कर दो तो 33, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना का 38.5 हो जाएगा। समझ गए इतना। तो जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करने में हमारे पास क्या आएगा 1270.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, ओके। CSA, तो ये कर्व सरफेस एरिया हमारा आ गया। अब इसमें क्या कह रखा है कि 5 रुपीज़, ठीक है, जो रेट लग रहा है उसमें रेट कितना लग रहा था, रेट लग रहा है इसमें 5 रुपीज़ का, ठीक है, पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें कह रहा है कि 5 रुपये में मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5 रुपये लग रहा है। तो सिंपल है, क्या करो, हमें क्या करना है इसमें, देखो यहाँ लिखते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट फिर कितनी पड़ी, 1 सेंटीमीटर की स्क्वायर कितनी पड़ रही है 5/100 हो जाएगी, ठीक है। तो द एरिया ऑफ 1270.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी, 5 इंटू 100 करो इंटू 1270.5, ठीक है। तो अब देखो 5 से करो तो 20 आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट हटा दोगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 इंटू 20 करो तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 1270.5 डिवाइड बाई 200। जब इसका इससे हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63.525, ठीक है। 525 भी लिख लो, या फिर ये देखो हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो या फिर हम लोग 2 डिजिट तक लेते हैं। दूसरी बात, जो पीछे और भी नंबर होते हैं तो इसमें एक बढ़ा देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 63.53, ये भी लिख सकते हो। अगर ये नहीं लिखना है, सिर्फ यही लिख दो, तो ये भी हमारा आंसर सही है। तो आई होप आपको 10 और 11 दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इससे हमें पता चलता है कि आपको समझ में आ रहे हैं या फिर हम कुछ अलग तरीके से आपको समझाएं, ठीक है। कुछ भी आपको डाउट है या फिर कोई नया आइडिया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और इस चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो। थैंक यू।